जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक माइक्रोटेक की एक और सीरीज़ आई हुई है। मॉडल नंबर का बात करूँ तो 1115 इसका VA हो जाता है स्पष्ट रूप से। और इसमें प्रॉब्लम सर्वप्रथम आप ये देखो, जैसे इसका बैटरी लो और ओवरलोड साथ में चलता है। कुछ देर चलता है, चार्जिंग हो या आपका UPS हो, दोनों में आपका सेम प्रॉब्लम, बैटरी लो और ओवरलोड साथ में आता है। तो ओवरलोड को जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलोड में सिचुएशन ये होता है कि अगर आपकी एक भी चैनल का MOSFET शॉर्ट होगा तो फिर आपकी ओवरलोड की सिचुएशन आ सकती है। या जब आपकी MOSFET शॉर्ट होगी ना, तो उस सिचुएशन में जब आप इसको जोड़ोगे तो ओवरलोड आएगी, लेकिन एक अंदर से हमिंग की आवाज़ें आएगी, ज़्यादा हमिंग की आवाज़ें आएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा हमिंग की आवाज़ें नहीं आ रही है, ओनली वन ओवरलोड और आपका बैटरी लो का सिंबल आ रहा है। तो इस सिचुएशन अगर आपके इन्वर्टर के साथ भी होती है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको बहुत ही अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आपसे बातें करते करते हम इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं और कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन्वर्टर का रिपेयर करते हो या आपका घर वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, ताकि आप टेक्नीशियन के पास जाने से बच सकते हो और अपना काम खुद से कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और इन्वर्टर को ओपन करते हैं, फिर आपके सामने इसका सिचुएशन प्रॉब्लम जो भी होता है सो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इन्वर्टर का कुछ सिचुएशन आप देख सकते हो, कितनी गंदी हालात है इसकी। थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि पूरी PCB में मिट्टी वगैरह सब कुछ धूल वगैरह चले गए हैं, जो कि मैंने पिछला इन्वर्टर मतलब रिपेयर किया सेम टू यू, उसका भी प्रॉब्लम यही था और इस इन्वर्टर का भी प्रॉब्लम यही है। तो चलिए इसको हर एक चीज़ को चेक करते हैं। देखिए ओवरलोड की सिचुएशन तब आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये MOSFET जो लगे रहते हैं, MOSFET में आपको अगर एक भी MOSFET ख़राब होगा तो फिर इस सिचुएशन आ सकती है। और उससे पहले, बनाने से पहले हम इसको पूर्णतः क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम वैक्यूम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एयर ब्लोइंग का जो होता है ना, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैंने पिछला वाला इन्वर्टर रिपेयर किया तो उसमें बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी कि सर आप क्लीन किससे करते हो। तो भाई साहब इस तरह की जो वैक्यूम क्लीनर आती है उससे हम एयर ब्लोअर, इससे हम इसको पूरा प्रेशर के साथ साफ़ करते हैं, जिससे हमारी बोर्ड पूरी चकाचक न्यू हो जाती है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं और आगे प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी चीज़ चेक करी जाती है अगर आपकी इन्वर्टर के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो मेरे भाई इन्वर्टर तो हमने पूरा क्लीन कर लिया हुआ है। जैसे देखो पूरी ब्लोअर मार के हमने पूरे इसके अंदर जितने भी कचरे वगैरह थे सबको हटा लिए हुए हैं। अब बारी आती है हमको टेस्ट करने का। तो टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सर्वप्रथम MOSFET को टेस्ट की जाती है कि अगर एक भी MOSFET आपकी शॉर्ट होगी, इसमें इस चैनल में लगी कोई भी एक MOSFET शॉर्ट होगी ना, तो फिर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो MOSFET को टेस्ट करने के लिए हम लगाएंगे इसमें सप्लाई, और सप्लाई लगाते हैं अगर आपके इन्वर्टर से हमिंग की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है, की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है तो फिर आपकी MOSFET शॉर्ट है। अगर नहीं आ रही है तो फिर कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो हमने लगाया और UPS को हमने ऑन किया तो देखो बैटरी लो की सिंबल अभी दे रही है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैटरी लो के साथ साथ ये आपका ओवरलोड का भी सिंबल दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी हमारी MOSFET शॉर्ट नहीं है, हमिंग की आवाज़ें ज़्यादा नहीं आ रही है। अगर हमिंग की आवाज़ें आती तो फिर आपकी बैटरी, आपका MOSFET शॉर्ट था, लेकिन इसमें नहीं आ रही है। तो सर्वप्रथम ओवरलोड का सिचुएशन आपका हीट सिंक ओवर होने के कारण से, क्योंकि इसमें देखो तो ये जो ब्लू वाली वायर लगाई रहती है, ये वाली ब्लू वाली वायर, ये आपका डायरेक्टली इस हीट सिंक में एक सेंसर लगाई रहती है। इस सेंसर को डिटेक्ट करता है, अगर ये सेंसर ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो फिर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवर हीट होने का मतलब होता है आपका पीछे का फ़ैन ब्लॉक होता है। तो फ़ैन ब्लॉक अगर होता है तो सर्वप्रथम तो हम फ़ैन का ही टेस्टिंग करेंगे। हुक लगाए रहते हैं, इस हुक को रिमूव की जाती है। और मैं आपको कितने लोग सिचुएशन में ये बता देंगे कि फ़ैन को डायरेक्टली चेंज कर लो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें बिना फ़ैन को चेंज की ही आपको तरीका बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे देखो फ़ैन हमारी ओपन हो चुकी है और देखो इसमें कितनी धूल वगैरह लगी हुई है। इसमें भाई फ़ैन को हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में इसमें जो पीछे के साइड से जो नेम बोर्ड वाले स्टिकर लगे रहते हैं, इस स्टिकर को आसानी से रिमूव करो। और रिमूव करने के बाद बीच में भी फिर से एक रबड़ की स्टिकर लगी रहती है, इसको भी हटाओ। और हटाने के बाद इसमें हल्का सा तेल डालो। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, टेक्नीशियन के पास जाओगे तो फिर इस चीज़ को चेंज ही कर देगा, डायरेक्टली चेंज ही कर देगा। जैसे देखो हमारी मतलब तेल हमने डाला और इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके चेक कर ली जाती है। उसके बाद में एक छोटा सा इसमें वॉशर लगे रहते हैं, इस वॉशर को इसी में ऐड कर ली जाती है, ताकि आपकी फ़ैन जो है ना पीछे के साइड से निकलेगी नहीं। देखिए लॉक हो गई, तेल भी हमारी उसी में है। और फिर से इस स्टिकर को इसमें लगाओ और फिर से ऐसे लगाओ और ये हमारी फ़ैन बन करके तैयार हो गई है। फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए था, तो 12 वोल्ट के लिए इसका हमने लेग वायर ऐसे निकाल रखी है। और इसको टेस्ट, ये उल्टा सीधा नहीं होता है, ये सीधा में ही चलेगा। आपको उल्टा वायर जोड़ोगे तो नहीं चलेगा, जल जाएगी फ़ैन। तो उसके बाद हम इसमें टेस्ट करते हैं। तो ऐसे देखो हमारी फ़ैन अब चलने लगेगी। जैसे देखो फ़ैन हमारी
चालू हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर ओवरलोड की सिचुएशन इसी से आती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी फ़ैन के अंदर की जो एग्जॉस्ट होती है वो बाहर नहीं निकलेगी तो फिर आपकी इन्वर्टर जो है ओवरलोड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो हम फिर से जैसे इसको हमने हटाया है, सेम टू यू इसको फिर से लगा लेंगे वैसे, और हमारी इन्वर्टर जो है ओवरलोड की अब सिचुएशन नहीं आने वाली है, ताकि हमारी जो कूलिंग आती रहेगी तो फिर इसकी हीटसिंग जो है ना वही हीट नहीं होगी, जिसके कारण से हमारी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस प्रॉब्लम को लेकर के टेक्नीशियन के पास जाते हो तो फिर आपसे कम से कम 500 रुपये का तो चार्ज ले ही लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।